Dear students, welcome to the STP Computer Education. Students, आज की इस वीडियो में हमें Tally IP9 का चैप्टर नंबर 23 परचेज सर्विसेज विद जीएसटी चैप्टर को कंटेन करना है। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमें सर्विसेज को परचेज करने की एंट्री टैली में करना सीखना है। अब वो कैसे होगी जरा उसको समझिए। अभी तक तो आपने क्या सीखा है, गुड्स को किस तरह से सेल करते हैं, परचेज करते हैं जीएसटी के साथ। और आज हम क्या सीखेंगे, सर्विस को कैसे परचेज करते हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि सर्विसेज क्या होती है। तो सर्विसेज का मतलब होता है सेवाएं। एक ऐसी सेवाएं आप प्रदान कर रहे हो जैसे कि आप दिल्ली से लेकर के कोलकाता ट्रेन से ट्रैवल करके जा रहे हो, ठीक है। अब ट्रेन वाले ने क्या प्रोवाइड किया, कुछ सामान प्रोवाइड किया आपको? नहीं, कुछ सामान प्रोवाइड नहीं किया। ट्रेन वाले ने क्या किया, आपको ट्रैवलिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करी जिसके माध्यम से आप दिल्ली से कोलकाता जा सके, ठीक है। तो उसी को एक तरीके से सर्विस कहा जाता है। जैसे कि एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, टेलीफोन सर्विसेज। अब टेलीफोन पे आप बात करते हो तो क्या टेलीफोन वाले क्या आपको कुछ सामान देते हैं? नहीं, वो क्या करते हैं, सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं। इंटरनेट आप चलाते हो तो इंटरनेट भी आपको क्या मिलता है, इंटरनेट भी एक तरीके से सर्विस ही है इंटरनेट भी आपकी। क्यों? क्योंकि आपको आप पैसे दे रहे हो लेकिन आपको कुछ सामान नहीं मिल रहा है, आपको क्या मिल रहा है, सर्विसेज मिल रही हैं, ठीक है। मीन सुविधाएं मिल रही हैं आपको, ठीक है। सो आप समझ गए होंगे कि सर्विसेज का क्या मतलब है और इन सर्विसेज को हम कैसे परचेज करते हैं, कैसे सेल करते हैं, उसकी एंट्री आज हम इसमें सीखने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक सर्विसेज नाम की कंपनी को यहाँ पे क्रिएट करके रख लिया है। अब हम इसकी एंट्री करना शुरू करेंगे, ओके। अब जैसे कि हमें क्या करना है, इस वीडियो में हम परचेज़ करना सीख रहे हैं सर्विसेज को, ठीक है। तो हम यहाँ पे अभी कौन कौन सी सर्विसेज परचेज़ करने वाले हैं। पहली टेलीफोन सर्विसेज हम परचेज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद एडवर्टीज़मेंट की सर्विसेज हम परचेज़ करेंगे, ओके। अब इनको परचेज़ करने के लिए आपको क्या करना होगा, क्या आपको इनकी स्टॉक आइटम बनाने होंगे? नहीं, आपको इनकी स्टॉक आइटम नहीं बनाने होंगे, आपको इनका लेजर बनाना होगा, ठीक है। लेकिन लेजर बनाने से पहले आपको याद होगा, अगर हम अपनी कंपनी में जीएसटी का यूज़ करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होता है। सबसे पहले आपको F11 फीचर्स के अंदर जाना होता है, कंपनी फीचर्स में। और यहाँ पे स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन ऑप्शन को आपको पहले जाना होता है इसके अंदर। और इसके अंदर आपको जीएसटी का जो फीचर आप देख रहे हैं इसको पहले आपको यस करना होता है। तो मैं पहले इसको यस कर लेता हूँ और यहाँ पे अपनी जीएसटी का जो नंबर है कंपनी का उसे एंटर कर लेता हूँ। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने पहले स्टेट सेलेक्ट कर लिया दिल्ली, और यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, और यहाँ पे मैं जीएसटी नंबर को पेस्ट कर देता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्टेट दिल्ली सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे मैं जीएसटी नंबर भी दिल्ली का ही डाल रहा हूँ, ठीक है। और जीएसटी या जो भी हम रिटर्न करेंगे वो मंथली करेंगे अभी फ़िलहाल। ई वे बिल को अभी आप यहाँ से नो कर लीजिए और बस आपको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है। और आप क्या करो, इसको भी एक्सेप्ट कर दो, ठीक है। सो अब क्या हो गया है, अब हमारी कंपनी के अंदर जीएसटी का जो फंक्शन है वो क्या हो गया है, ओपन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, जिन सर्विसेज को आप परचेज करना चाहते हो उन सभी सर्विसेज का आपको लेजर बनाना होगा, ठीक है, ना कि स्टॉक, ओके। तो आ जाइए अकाउंट्स इन्फो में और लेजर में आप आ जाइए और यहाँ पे सिंगल लेजर हम क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले लेजर मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ टेलीफोन सर्विसेज का, ठीक है। सो देखिए मैंने यहाँ राइट किया टेलीफोन सर्विसेज, ओके। अब आप यहाँ पे क्या करो, अंडर किस में जाएगा। अब जरा आप समझो कि आपकी जो टेलीफोन सर्विसेज के लिए आप पेमेंट करते हो, पे करते हो, तो टेलीफोन सर्विसेज आपके लिए क्या है, आपके लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो आपकी जो टेलीफोन सर्विसेज है वो किसके अंडर जाएगी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप इसे नो ही रखोगे, इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड को। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, इस जीएसटी एप्लीकेबल, ठीक है। आप इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप इस टेलीफोन सर्विसेज पे जीएसटी एप्लीकेबल रखना चाहते हो। तो अगर आप एप्लीकेबल रखना चाहते हो तो आप इसे एप्लीकेबल रखोगे, अगर नहीं रखना तो नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। फिलहाल अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पर जीएसटी चार्ज करेंगे, मीन्स जीएसटी की हमें पेमेंट करनी है जब हम टेलीफोन सर्विसेज को परचेज करेंगे तो, ठीक है। सो मैं इसे एप्लीकेबल करता हूँ। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल को यस कर देना है, ठीक है। सो जैसे ही मैं यस करके एंटर करूँगा तो यहाँ पे देखो वही चीज़ मुझसे पूछी जाएगी कि क्या
इसका जीएसटी नंबर क्या है, सॉरी जीएसटी नंबर बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे इससे पूछा जाएगा कि इस टेलीफोन सर्विसेज का HSN कोड क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है और इस पर कितने % जीएसटी रेट लगेगा। ठीक है, सो अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या करोगे, गूगल्स में जाओगे और वहाँ पे सर्च कर लोगे। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने गूगल पे सर्च कर लिया था टेलीफोन सर्विसेज HSN कोड इन GST। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेरे को इसका HSN कोड भी मिल गया। ठीक है, ये रहा इसका HSN कोड। ओके, यहाँ पे SAC कोड लिखा है। बाकी यहाँ पे हमें GST रेट मिल गया है, कितना है GST रेट यहाँ पे 18%। ठीक है, और यहाँ पे HSN का आप इसमें यही डालोगे, जो भी ये कोड दिख रहा है ना, यही आप HSN कोड में डालोगे। ठीक है, क्योंकि सर्विसेज के लिए यही कोड यहाँ पे लगते हैं। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लूँगा और अपने टैली में पेस्ट कर दूँगा। सो स्टूडेंट्स देखिए, अब हम अपनी टैली में आ गए हैं और मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ टेलीफोन सर्विसेज। ठीक है, उसके बाद HSN कोड और यहाँ पे देखो साइड में क्या लिखा है, SAC कोड। ठीक है, तो आप HSN डालो या फिर SAC कोड डालो। ठीक है, तो हमें टेलीफोन सर्विसेज का SAC कोड मिल गया है, तो हम उसी SAC कोड को यहाँ पे इनपुट कर देंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से। उसके बाद देखो आपसे क्या पूछा जा रहा है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, मीन्स कि जो ये आप लेजर बना रहे हो टेलीफोन सर्विस का, वो किसके रिगार्डिंग है, मीन्स उसकी ट्रांजैक्शन की नेचर टाइप क्या है। तो जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है। यहाँ पे जो है देखो कौन कौन से आपके पास ऑप्शन आए हुए हैं। यहाँ पे आपके पास देखो कई सारे ऑप्शन आए हुए हैं, इंटरस्टेट परचेज एग्जेम्प्ट, ठीक है, परचेज टैक्सेबल, परचेज नील रेटेड। तो आपको याद होगा यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, टेलीफोन सर्विसेज खरीद रहे हो। ठीक है, मीन्स आप क्या कर रहे हो, सामान खरीद रहे हो टैक्स दे करके। तो आप इसमें से सेलेक्ट करोगे क्या, परचेज टैक्सेबल। ठीक है, लेकिन अगर आप इस सामान को, टेलीफोन सर्विसेज को बिना टैक्स दिए खरीद रहे होते तो आप क्या करते, यहाँ पे परचेज एग्जेम्प्ट, मीन्स आपका परचेज जो भी टैक्स है वो आपका टैक्सेबल नहीं होता, उसमें आपको पूरी छूट मिल जाती। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज़ और को भी डिफाइन करते हो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के अंदर, कि जो आप ये टेलीफोन सर्विसेज खरीद रहे हो वो कहाँ से खरीद रहे हो, मीन्स इंटरस्टेट खरीद रहे हो या फिर लोकल से खरीद रहे हो। ठीक है, और अगर आप इसे लोकल से खरीद रहे हो तो आप यहाँ पे रखोगे परचेज टैक्सेबल, और अगर आप इंटर स्टेट खरीद रहे हो, मीन्स बाहर से खरीद रहे हो, तो आप यहाँ पे रखोगे इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल, जहाँ पे यहाँ पे देख रहे हैं इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में आप ये डिफाइन कर पाते हो कि जो आपने ये लेजर बनाया है वो किस चीज़ के लिए बनाया है, और आप इस लेजर से सामान खरीद रहे हो या बेच रहे हो, सामान, सॉरी मैं सामान कह रहा हूँ, सर्विसेज आप खरीद रहे हो या फिर सर्विसेज बेच रहे हो। ठीक है, और अगर आप सर्विसेज खरीद रहे हो तो कहाँ से खरीद रहे हो, लोकल से या फिर इंटरस्टेट से। ठीक है, तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में आप यही डिफाइन करते हो। तो अभी मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि जो टेलीफोन सर्विसेज है मैं इसे दिल्ली से ही खरीदूंगा, लोकल ही मैं खरीदूंगा। तो मैं इसमें कौन सा नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन डालूंगा, परचेज टैक्सेबल डालूंगा। ठीक है, एंट्री कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे आपसे क्या बोला जा रहा है, टैक्स टाइप कितने % जीएसटी इस पे लगता है। तो आपको पता होगा यहाँ पे देखो कितना लिखा है, यहाँ पे 18% जीएसटी इस पे लगता है। ओके, सो हम यहाँ पे 18% लगा देंगे इंटीग्रेटेड टैक्स में, तो सेंट्रल और स्टेट टैक्स में 99% ऑटोमेटिकली यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे देखो टाइप ऑफ सप्लाई में आप क्या रखोगे, सर्विसेज ही रखोगे। ओके, इसे मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ। अब हमें और कौन सी सर्विसेज परचेज करनी थी, एडवर्टीजमेंट की। सो मैं यहाँ पे एडवर्टीजमेंट का लेजर बना लेता हूँ, और ये भी देखो मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। ठीक है, तो मैं इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल देता हूँ। अब यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे, जीएसटी यस करेंगे यहाँ से। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मांगेगा और HSN और SAC नंबर मांगेगा। ठीक है, तो अब डिस्क्रिप्शन में डाल दो एडवर्टीजमेंट को ही। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दिया एडवर्टीजमेंट। अब HSN डालते हैं, हमें पता नहीं है HSN क्या है या फिर SAC कोड क्या है, तो आप यहाँ पे ब्राउज़र में आ जाओ गूगल पे और सर्च कर लो एडवर्टीजमेंट सर्विसेज HSN कोड इन GST। तो देखो यहाँ पे GST रेट ऑन SAC कोड मिल गया आपको। ठीक है, और 18% का इस पर भी GST लगता है। ठीक है, तो मैं इसे क्या करता हूँ, इसके अंदर
SAC कोड इस तरह से यहाँ डाल देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन मैं सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ जो मैं एडवर्टीजमेंट की सर्विसेज परचेज कर रहा हूँ वो सर्विसेज मैं बाहर से खरीदूँ। ठीक है, मीन्स दूसरे स्टेट से। तो इस पर मैं क्या लगाऊंगा, इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। ओके, सो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस पर 18% का ही इस पर भी चार्ज लगेगा। ठीक है, बस आपको क्या करना है, इस तरह से एक्सेप्ट कर लेना है। तो आप ये समझिए कि जो जो सर्विसेज आप परचेज़ करना चाहते हो उन सर्विसेज के लेजर बनाइए, उसको आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालिए और साथ ही साथ उस पर GST रेट भी आप अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, और ये भी अप्लाई कर दीजिए कि आप उस सर्विसेज को कहाँ से परचेज़ करने वाले हैं, लोकल स्टेट से या फिर इंटर स्टेट स्टेट से। ओके, तो अगर आपने इतना कर लिया है तो आपने क्या किया है, अपने लिए यहाँ लेजर में अपनी सर्विसेज को बना लिया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, परचेज़ के लेजर बनाने होंगे। तो यहाँ पे आप दो परचेज़ के लेजर बना लो, एक लोकल परचेज़ और एक इंटरस्टेट परचेज़। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लोकल परचेज़ के नाम से एक लेजर बना लेता हूँ जो कि कहाँ जाएगा, परचेज़ अकाउंट में। ठीक है, और यहाँ पे आप GST एप्लीकेबल रखोगे। ठीक है, सेट ऑल्टर GST डिटेल को इसी नो रखोगे और यहाँ पे क्या करोगे, सर्विसेज को सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम इस लोकल परचेज वाले लेजर से क्या परचेज करने वाले हैं, सर्विसेज परचेज करने वाले हैं। ठीक है, तो आप ऐसा भी नाम लिख सकते हो, लोकल परचेज सर्विसेज। ठीक है, तो लेजर का नाम मैं ऐसे ही लिख देता हूँ जिससे कि हमें याद रहे कि जो ये वाला परचेज का लेजर है वो किसे परचेज करने के लिए है, सर्विसेज को परचेज करने के लिए है। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे लोकल परचेज सर्विसेज का नाम से ही एक लेजर बना लिया। ठीक है, और एक और लेजर बना लूँगा, इंटर स्टेट परचेज सर्विसेज। ठीक है, ये भी परचेज अकाउंट में जाएगा और यहाँ पे सर्विसेज आएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने परचेज के भी लेजर बना लिए हैं। अब आपको किसके लेजर बनाने हैं, अब आपको तीनों GST के लेजर बनाने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ SGST। किसके अंदर जाता है SGST, आपका ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर जाएगा। और यहाँ पे टाइप ऑफ ड्यूटी में GST आप सेलेक्ट कर लेना और उसके बाद आप किसको सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे स्टेट टैक्स। क्यों, क्योंकि अभी हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, SGST बना रहे हैं। ओके, सो मैं इसे यहाँ पे इस तरह से एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे मैं बनाता हूँ CGST। सो CGST किस में जाएगा, ये भी ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में जाएगा। यहाँ टाइप ऑफ ड्यूटी में आप GST सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे सेंट्रल टैक्स सेलेक्ट करोगे। ठीक है, और यहाँ पे सिंपली आप एक्सेप्ट कर लेना। ओके, अब बनाइए IGST का लेजर और इसे भी आपका जाएगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर और यहाँ पे टाइप ऑफ ड्यूटी में GST और उसके बाद टैक्स टाइप आपका जाएगा इंटीग्रेटेड टैक्स। ठीक है, सो मैंने ये भी इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब आपको क्या इसका लेजर बनाना है वो समझिए। यहाँ पे आपने देखो सर्विसेज के लेजर बना लिए, परचेज़ के लेजर बना लिए, GST के लेजर्स बना लिए। अब किससे सामान खरीदोगे आप, जिससे सामान खरीदोगे उसके लेजर आपको यहाँ पे बनाने हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे दो क्रेडिटर बना देता हूँ क्योंकि हम सामान तो क्रेडिटर से ही सामान खरीदते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, दो क्रेडिटर के लेजर बना दूंगा जो कि एक बाहर से होगा और एक हमारा दिल्ली का ही होगा, लोकल होगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पे ABC लिमिटेड का लेजर बना लेता हूँ जो कि हमारा होगा कौन, सन्ड्री क्रेडिटर और ये होगा दिल्ली का। ठीक है, ये दिल्ली का होगा हमारा और मैं यहाँ पे उस ABC लिमिटेड का GST नंबर दिल्ली वाला यहाँ पे राइट कर देता हूँ। कुछ इस तरह से देखिए मैंने इसका GST नंबर यहाँ पे पेस्ट कर दिया। जो आपको मैंने शीट दी थी जिसके अंदर GST के नंबर लिखे हैं उसी में से मैंने कॉपी किया है, आप भी उसी में से कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, इसको आप यस कर लेना। ठीक है, और इसे एक्सेप्ट कर लेना। ABC लिमिटेड हमारा बन गया। अब मैं यहाँ बना देता हूँ XYZ लिमिटेड। ठीक है, कुछ इस तरह से ये भी हमारे सन्ड्री क्रेडिटर ही रहेंगे लेकिन इसको हम कर देते हैं कहीं और का, जैसे इसे चंडीगढ़ का बना देते हैं। ओके, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, चंडीगढ़ का जो GST नंबर है वो ले लेता हूँ। ये देखो ये चंडीगढ़ और ये GST नंबर है 04 से स्टार्ट होता है। इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और इसमें पेस्ट कर लूँगा। ठीक है, और इसे भी यस कर लूँगा। तो अब आपको जितने लेजर्स बनाने थे ये सारे लेजर्स आपके बनके तैयार हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, सिंपल से अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर जाना है। आप जो सर्विसेज परचेज़ करना चाहते हैं उन सर्विसेज को परचेज़ कर सकते हैं F9 प्रेस करके। ठीक है, तो आप F9 प्रेस कर लीजिए, परचेज़ वाउचर ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्विसेज को परचेज़ करना है।
ठीक है। तो जो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे नेम ऑफ आइटम। तो अभी हम किस मोड में मीन्स इनवॉइस काटते थे, हम यहाँ पे आइटम मोड में इनवॉइस को कट करते थे, ठीक है। लेकिन अभी आपको थोड़ा सा चेंज करना होगा यहाँ पे, तब जाके आप सर्विसेज को यहाँ पे सेल कर पाओगे, ठीक है। या फिर सॉरी सेल नहीं, परचेज कर पाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो जैसे टेलीफोन सर्विसेज है, क्या उसे आप क्वांटिटी में नाप सकते हो कि मैंने टेलीफोन सर्विसेज कितनी खरीदी है? नहीं। तो आप क्या करो, सबसे पहले ऑल्ट के साथ आई बटन प्रेस करो और इसे किस में लेके आओ, अकाउंटिंग इनवॉइस के अंदर, ठीक है। सो देखो मैंने इसमें अकाउंटिंग इनवॉइस को यहाँ से ऑल्ट आई प्रेस करके ले आया मैं किस में, अकाउंटिंग इनवॉइस में, ठीक है। ये देखो जिस जो पहले था वो कौन सा इनवॉइस था, आइटम इनवॉइस। देख रहे हैं यहाँ पे जैसे क्लिक करूँगा देखो यहाँ पे आइटम इनवॉइस आ गया। और अगर आपको अकाउंटिंग इनवॉइस चाहिए तो ये कुछ इस तरह से आपको अकाउंटिंग इनवॉइस मिल जाएगा। तो आप जो भी सर्विसेज परचेज करोगे वो किस में करोगे, अकाउंटिंग इनवॉइस के अंदर, ठीक है। सो सप्लाई इनवॉइस नंबर जो भी आए वो यहाँ पे डाल देना, जिस दिन आपने सर्विसेज परचेज करी वो उस डेट को यहाँ पे आप डाल देना। उसके बाद आप किससे सामान खरीद रहे हो, सॉरी सामान नहीं, सर्विसेज किससे खरीद रहे हो उसका लेजर आप यहाँ डाल दो। जैसे कि मैं ABC लिमिटेड से सर्विसेज खरीद रहा हूँ, तो ABC लिमिटेड देखो दिल्ली का है, ठीक है। और दिल्ली से हम कौन सी सर्विसेज खरीद रहे हैं, टेलीफोन सर्विसेज, ठीक है। तो हम यहाँ पे टेलीफोन सर्विसेज को इस तरह से एंटर कर देंगे, ठीक है। कितने रुपए की हमने टेलीफोन सर्विसेज खरीदी, मैंने 5000 रुपीज़ की टेलीफोन सर्विसेज परचेज़ करी है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, यहाँ पे नेक्स्ट में GST लगा दो, स्पेस दबाओ और यहाँ पे कौन सा GST लगेगा, CGST या IGST? ये आपका देखो लोकल पार्टी है, ABC लिमिटेड से आपने टेलीफोन सर्विसेज खरीदी है और वो भी लोकल तरीके से, ठीक है। तो आप यहाँ क्या लगाओगे, CGST लगाओगे। देखो मैंने CGST लगाया, देखो अमाउंट आ गया। फिर कौन सा GST लगेगा, SGST लगेगा। तो देखो यहाँ पे SGST भी आपका अमाउंट आ गया, ठीक है। अगर आप टैक्स देखना चाहते हो कि कैसे लगा, तो आप Alt A प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको टैक्स दिखाया जाएगा कि किस तरह से 99% पे टैक्स लग चुका है, ठीक है। बस अब आपको क्या करना है, इसे इस तरह से सिंपली एक्सेप्ट कर लेना है। बस आपने क्या किया, परचेज़ कर लिया। अब जरा दूसरा बिल यहाँ पे काटते हैं हम लोग, दूसरे परचेज़ एंट्री करते हैं XYZ लिमिटेड से, ठीक है। ये कहाँ का है, देखो चंडीगढ़ का है, ओके। इससे हम क्या खरीद रहे हैं, एडवर्टीज़मेंट, ठीक है। एडवर्टीज़मेंट सर्विसेज खरीद रहे हैं और मैंने इससे एडवर्टीज़मेंट खरीदी है 10,000 रुपीज़ की, ओके। और इस पर क्या लगेगा, CGST लगाऊँ मैं? देखो मैंने लगाया, कुछ आया नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा था एडवर्टीज़मेंट के अंदर कि ये इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल है, तो इस पर इंटर स्टेट परचेज ही आपका अप्लाई होगा। तो मैंने ये देखो IGST यहाँ पे लगा दिया, तो कितना आया यहाँ पे 1800 ऑटोमेटिकली देखो टेक्स्ट आ गया, ठीक है। बस अब आप इसे क्या करो, इसे इस तरह से एक्सेप्ट कर दो, ओके। तो आप कुछ इस तरह से परचेज कर पाते हो अपनी सर्विसेज को, ठीक है। अब सेल्स कैसे करना है इसे हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो सही से समझ में आ गया होगा। अगर इस वीडियो में कुछ समझने में प्रॉब्लम आई हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ओके। सो इसके आगे की एजुकेशन को हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कंटेन करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।